एक समय की बात है। एक गांव में पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अचानक से एक जादू मटका बन गई थी। अरे अरे मैं मटका कैसे बन गई और मैं किस गांव में आ गई? अब मैं कैसे निकलूंगी? मैं मटके कैसे बन गई? हे भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। अरे ये क्या, मटका कैसा? देखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है और ये रास्ते में ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? चलो जाकर देखता हूँ कि कहीं कुछ इसमें मटके में खाने को मिल जाए। रमेश बिना कुछ सोचे समझे उस मटके के ओर चलने लगता है। अरे इस मटके के अंदर तो कुछ भी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। चलो कोई बात नहीं, इतनी सुंदर मटके को देखकर किसी का भी दिल आ जाए। क्यों ना इस मटके को अपने घर ले जाता हूँ। इतने में ही रमेश मटके को लेकर अपने घर रखकर और सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रमेश का घर सोने और बहुत सारे पैसों से घर भर जाता है। वो बेचारा को पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बेधड़क अपना नींद पूरा कर रहा है। पर रमेश बहुत ही गरीब इंसान था। रमेश रात ही रात वो गरीब से अमीर हो गया। झोपड़ी घर महल में बदल गया। वो इस बात से अनजान है। अरे श्याम भाई, ये किसका इतना खूबसूरत महल है? यहाँ तो मेरे ख्याल से रमेश का झोपड़ा हुआ करता था ना, पर यहाँ इतना सुंदर घर कहाँ से बन गया? चलिए पता करते हैं। अरे राजू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। यहाँ तो रमेश का झोपड़ा हुआ करता था ना। ये इतना खूबसूरत महल आखिर किसका है ये? अभी तो कल ही रात को यहाँ से गुजरे हैं, पर यहाँ तो इतना सुंदर महल तो नहीं था। आखिर ये किसका है? चलिए जरा पता करते हैं। अरे ये क्या, कहीं मैं गलती से किसी और के घर पे तो नहीं पहुंच गया? हे भगवान, कितना सोना पैसा कहाँ से आया? लेकिन मैं तो कल अपने घर पर ही तो सोया था। कहीं तो मैं सपना तो नहीं दिख रहा? क्या फिर मैं सच में पैसा वाला हो गया क्या? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा? क्या ये जादू मटका तो नहीं जो मेरी किस्मत बदल दिया? अरे रमेश, ये किसका घर है? तू अचानक से इतना पैसा वाला कैसे बन गया? और इतने सुंदर महल कब बनाया? कहीं तूने किसी के घर से पैसा चोरी करके अमीर तो नहीं बना? तुम ठीक बोल रहे हो श्याम भाई, ये चोरी का ही मामला होगा। जरूर रमेश किसी घर पर चोरी की होगी, तभी ये महल जैसा घर बनवा लिया, वो भी रात ही रात। भला कोई कैसे रात ही रात अमीर हो सकता है? जरा सोचो श्याम भाई। ओ भाई, आप कैसे बातें कर रहे हो और मुझे चोर बना रहे हो? मैं रहा सच्चा और ईमानदार इंसान। मैं अपनी ईमानदारी से जितना भी पैसा कमाता हूँ उसी में पेट पालता हूँ। और रहा किसी की चोरी, मैं चोर आदमी नहीं हूँ। मैं किसी का चोरी का पैसा नहीं खाता श्याम भाई। और राजू भाई, आप मुझे इतने सालों से इस गांव में रहते हुए देख रहे हैं, कभी किसी का चोरी किया हूँ जो आज मुझे चोर बना रहे हो? मेरी गरीबी को देखकर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई हो, इसलिए मुझे भगवान ने जादुई मटका दे दिया और उसी मटके में गरीब से अमीर बना दिया। समझे भाई, मैं किसी का पैसा चोरी नहीं किया। शायद मैंने कभी कोई अच्छी कर्म किया हो, इसलिए आज मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। समझे? इसीलिए कहते हैं सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान के साथ ही अच्छा होता है। और अच्छे कर्म में हमेशा भरोसा रखना चाहिए।